बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इस मामले को आपसी रजामंदी से हल किया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मशवरा दिया था कि दोनों फरीक इस मामले को आपसी रजामंदी से हल कर लें और बातचीत का रास्ता निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सकता है तो इसकी कोशिश होनी चाहिए। आज इस मामले पर कोर्ट फैसला लेगा कि इस मसले को सालसी के लिए भेजा जाए या नहीं। इस मामले के फरीक हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ कहा था कि अगर इस पूरे मामले में 1% भी चांस है तो मीडिएटर अपॉइंट किया जाए, लेकिन हिंदू महासभा लगातार इस चीज का विरोध करता रहा। हिंदू महासभा की तरफ से ये कहा गया कि वो फिलहाल इस पक्ष में नहीं है, वो चाहते हैं कि कोर्ट ही इस पूरे मामले में अंतरिम फैसला दे। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। सर, कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि इस पूरे मामले में अगर चांसेस हैं तो एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेस है। क्या लगता है? और देखिए, ये एक्सरसाइज सेक्शन 89 की पहले भी हो चुकी है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था तब जस्टिस एसयू खान, तीनों जजेस ने सारी पार्टीज को चेंबर में बुला के मीडिएशन की बात की थी, जो फेल हो गई थी। उसके पहले भी नरसिम्हा राव सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके मीडिएशन की बात की थी, जो फेल हो गई थी। और आपको अगर याद होगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था उस समय भी मिस्टर रमेश ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करके कहा था फैसला रोक दिया जाए और पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन मीडिएशन की बात की है, पर मीडिएशन के लिए कोई एग्री नहीं। उसका कारण यह है, बेसिक कारण यह है कि मुसलमानों के लिए ये जमीन अल्लाह की है और हिंदुओं के लिए ये जमीन भगवान राम की है, और भगवान राम की जमीन से हमारी अथॉरिटी नहीं है इसको कॉम्प्रोमाइज करने की। आज एक भी इंच ऑफ लैंड हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जमीन हमारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात को सुलझाया कैसे जाएगा जब हिंदू पक्ष 1% के लिए भी, फॉर अज्यूमिंग 1% के लिए भी ये मानेगा कि यहाँ पे इतनी जगह जो है हम मस्जिद बनने के लिए दे देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू पक्ष इस बात के लिए रेडी नहीं है कि वहाँ पे 1 इंच भी मस्जिद की 1 ईंट भी रखी जाए। रामलला विराजमान तो रेडी है? नहीं, रामलला विराजमान बिल्कुल रेडी नहीं है। जो रामलला विराजमान के वकील है, सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन साहब, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि दे आर नॉट रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज। और ये एक्सरसाइज निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रख दिए, पर निर्मोही अखाड़ा यहाँ पे उनको राइट्स नहीं है। ये जो सूट फाइल हुआ था, रामलला विराजमान की तरफ से फाइल हुआ था, जिसको 1/3 जमीन मिली है, और वो अपनी जमीन से 1 इंच लैंड का कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं। एक भी पार्टी एग्री नहीं करेगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस पूरे मामले में हिंदू महासभा की तरफ से भी साफ तौर से ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में मीडिएशन को लेकर तैयार नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में किसी को कोर्ट अपॉइंट करे, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में अगर 1% भी चांस है तो इस पूरे मामले में क्यों ना ट्राई किया जाए कि सभी पक्षकार आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करेगा। देखना यह है कि आखिर सदियों से जो विवाद चल रहा है उसका कोई हल निकल भी पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं इस पूरे मामले पर जफरयाब जिलानी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के सीनियर वकील जफरयाब जिलानी है। जिलानी साहब, आज क्या मौक़िफ़ रहेगा? जिस तरह से कहा गया था बातचीत के साथ के लिए मसला हल हो जाए। देखिए, आज तो जहां तक कोर्ट के पिछले ऑर्डर से जाहिर होता है कि आज कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करेगी, तो जो हमारा हमसे कोर्ट को क्वेरी करना थी वो लास्ट डेट पर कर चुकी है। और हमने कह दिया था कि अगर कोर्ट चाहती है तो, अगरचे हमें कोई उम्मीद नहीं है मीडिएशन से, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहती है तो हम तैयार हैं। कोई रणनीति हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है? आप लोग अब तक ये कहते रहे हैं कि हम जिस फार्मूले के तहत बात होनी है उसके तहत नहीं होती है। देखिए, 2 बात हमने कहा है, कोर्ट के बाहर कोई बातचीत नहीं होगी। आज भी हम कहते हैं कोर्ट के बाहर कोई बातचीत सब बेकार है। हाँ, कोर्ट मॉनिटर्ड कोई गुफ्तगू होती है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 89 में कोर्ट को इख्तियार है, और जाहिर है कि हम मसले का हल चाहते हैं, तो उस लिहाज से अगर कोई कोर्ट एफर्ट करता है तो हमने कभी मना नहीं किया। लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरा फरीक आप लोगों पे, दूसरा पक्षकार आप लोगों पे ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग देरी करते हैं। 2 साल थे लेकिन आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन का काम था वो नहीं देखा। देखिए, ये हम उसके दूसरे पक्षकार के जवाब देने के कोई ज़रूरत नहीं समझते। कोर्ट हमारी बात से कन्विंस थी, तभी कोर्ट ने हमको 8 हफ्ते का टाइम दिया। अब
अब तक कई मर्तबा कोशिश हुई है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन हमें कभी जो है आगे मसला नहीं बढ़ा। क्या मेन वजह रह जाती है इसमें? उनकी जिद है कि हम मस्जिद को कोई हिस्सा नहीं, कोई बात जो है मस्जिद की नहीं सुनेंगे। हमारा कहना है कि आप ये साबित करिए कि रामचंद्र जी की ये प्लेस ऑफ बर्थ है, तब तो आगे बात बढ़ेगी। वो इसको साबित नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं हमारी खाली आस्था आप मान लीजिए। हम कैसे मान लें? जिस चीज़ को हिंदुओं ने 1941 तक मस्जिद माना है, उसको कैसे हम आज मान लें कि ये हिंदुओं की आस्था है? बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अयोध्या मामले पर मुद्दई इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। जहां तक सवाल समझौते का है, समझौता में पार्टियां कई एक हैं, लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो डिसीजन कोर्ट लेता है उसको हम मानेंगे। अगर समझौते के लिए कोर्ट बुलाता है वो भी उस पर भी तैयार है, कोर्ट फैसला करता है उस पर भी हम तैयार हैं। हमें चाहते हैं कि ये मामला निपटे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, बहुत से लोग इसमें राजनीति कर चुके हैं और राजनीति में जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि समझौता बहुत मुश्किल है, कोर्ट का ही फैसला ही माना जाएगा। चाहते हैं कि इसका डिसीजन कोई ना कोई जो है लिया जाए, चाहे समझौते के माध्यम से, चाहे कोर्ट खुद फैसला कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कोर्ट फैसला कर दे, वो बेहतर है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़े हैं। शंकर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, क्या कुछ होने वाला है आज? तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में इस मामले पर सुनवाई जो है, आगे सुनवाई हो सकती है और 10:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। अगर आम शब्दों में बोले कि आज क्या होने वाला है तो साफ तौर पे इसको कहा जा सकता है कि देखिए एक स्थिति है जो कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करेगी और ये पिछले कई सालों से ऐसा मामला चला आ रहा है। वो मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस मामले पर अगर फास्ट एक्शन चाहते हैं, त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, तो इसके लिए एक बीच का रास्ता है। और वो बीच का रास्ता है कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक जो है मीडिएटर बीच में नियुक्त किया जाए। मीडिएटर इस बात को लेकर चलेगा कि तीनों पक्षकार जो हैं, तीनों पक्षकार के बीच में आपस में बैठाए और बैठा करके बात करें कि आपकी क्या समस्या, आपकी समस्या और हमारी समस्या। इस तरह से बैठ करके एक पक्षकार ऐसा हो जो इस मसले का एक समाधान करवा दे। तो इस तरह की जो एक मामले में, इस अयोध्या मसले में क्या एक कोई पक्षकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होगा तो कौन होगा, तो इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातचीत हो चुकी है, कोर्ट के बाहर भी कई बार लोग बैठ चुके हैं, लेकिन मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि कुछ हल निकल पाएगा? तो अब यहाँ पे जो मामला, जो मध्यस्थता की बात कर रहे थे, जो एक मीडिएटर की बात कर रहे थे, वो कोर्ट की निगरानी में होगा, जो एक कोर्ट बाकायदा नियुक्त करेगा। इस मामले में हो सकता है कि एक पक्षकार भी हो, एक मीडिएटर भी हो या दो मीडिएटर भी हो सकते हैं। जी जी। और इस मामले पे कोई पुराने जस्टिस भी हो सकते हैं या पुराने कोई किसी भी सेवा से हो, या धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं या कोई पत्रकार भी हो सकते हैं। तो एक जो मीडिएटर होगा, एक मीडिएटर ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो तीनों पक्षकार को एक साथ बैठा सके और अपनी बात को वहां पर रख सके, या उन अन्य जो तीनों लोग हैं उनकी बातों को समझ करके एक फैसला निकाल सके। क्योंकि अगर कोर्ट के प्रोसेस से चला जाए तो ये मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा है और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे पहले कह दिया था कि हमारे पास इतने तमाम दस्तावेज है, उसका ट्रांसलेशन करवाना होगा। और ट्रांसलेशन कराने का किसी को हिंदी का चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को उर्दू का ट्रांसलेशन चाहिए। तो इन तमाम मसलों पर एक ऐसे ही मामला चलता रहेगा। तो अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी का जो मसला है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। लिहाजा इसी मामले पर एक बीच का रास्ता निकालने के लिए ये एक तरीका इजाद किया गया और इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। क्या इस मामले पर मध्यस्थता कराने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं। अगर है तो किसको नियुक्त किया जा सकता है? तो इस मामले पर अगर आज फैसला किया जाएगा तो एक कहा जा सकता है कि जो भी फासला है वो फासला थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। और अगर नियुक्त हो गया और अगर उस मीडिएटर की बात वो बाकी तीनों जो पार्टी हैं अगर वो मान लेते हैं तो हो सकता है कि ये मसला जल्द से जल्द समाधान हो सकता है, एक ऐसी संभावना है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट इस मामले में एक मीडिएटर रखने की बात कर रहे हैं। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज 10:30 बजे
जब 5 जजों की बेंच जब बैठेगी और उस मामले में जिस बेंच में बाकायदा जस्टिस खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई होंगे, तो वो भी होंगे। इसके साथ में कई जो अन्य 4 जज होंगे वो इस मामले में फैसला देंगे। क्या इस मामले पर आगे इस मामले के अयोध्या राम जन्मभूमि का मसला जल्द से जल्द समाधान हो, ये हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी राज्य का हो। ये मसला सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है और ये मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि इस मामले पर पूरा भारत चाहता है कि जो भी एक फैसला लिया जाए, एक संतुलित और एक बेहतर फैसला जल्द से जल्द लिया जाए।